थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इसलिए थोड़ा सा देरी हो रहा है। चलिए बच्चों, आप लोग शेयर कर दीजिए, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लाइक आप लोग किए नहीं है अभी तक, मात्र 1 लाइक है। चलिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों, आप लोग लाइक और शेयर कर दें वीडियो को ताकि और बच्चे जुट जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि अभी जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना होगा? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है लाल बहादुर शास्त्री और डी है आपका जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर आपका 2 है। दूसरा प्रश्न है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? बताइएगा किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था प्यारे बच्चों, सब कोई बताइएगा 2 नंबर प्रश्न का आंसर कि दिनकर का मृत्यु कब हुआ था, किस अस्पताल में हुआ था। ऑप्शन ए है अपोलो अस्पताल, बी है श्री राम नर्सिंग होम, सी है PMCH पटना और डी है ब्लिंगटन नर्सिंग होम। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ, ब्लिंगटन नर्सिंग होम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका क्या है जो देख लीजिएगा, 3rd है। प्रश्न नंबर 3rd में चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3rd का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको बताना है जल्दी से आंसर। तो क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? जल्दी से बताएगा जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। ऑप्शन ए है रूस, बी है ब्रिटेन, सी है जापान और डी है अमेरिका। जल्दी से बताएगा जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल बोला गया था। तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे, मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ। तीसरा का जैसा कि श्रुति सिन्हा का डी है, सोनू कुमार यादव जी का डी है और रिया कुमारी का भी डी है। चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा ताकि मैं क्वेश्चन ज्यादा करा सकूं जल्दी। जी हाँ, रवि रंजन का भी डी है और देखते हैं कितने बच्चे का आंसर डी आता है। चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका जो आंसर के, तो आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका का दलाल बोला गया था जयप्रकाश नारायण को। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोग आंसर इसका कमेंट किए। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 4 है। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? देखिए क्वेश्चन एकदम पेचीदा पूछ रहा है, तो आपको याद रखें क्वेश्चन वहां आसान होने वाला नहीं है मित्रों। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? जल्दी से बताइए। 4 का ये अपना बिहार बताया, श्रुति सिन्हा का ये है और बाकी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए ना आप लोग। रिया कुमारी का ये है और देखते हैं कितने बच्चे आप लोग आंसर करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 4 का जो हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। डॉक्टर रहमान थे जो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य की निगरानी रख रहे थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर आपका 5 हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? बताइएगा दोस्तों, किसका भाषण सुनकर के अमेरिका जाने की उनको प्रेरणा मिली थी? आपके पास 4 ऑप्शन है प्यारे मित्रों, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण किसका भाषण सुनकर के उन्हें अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नहीं, स्वामी सत्यदेव के भाषण सुन करके उनको अमेरिका जाने की प्रेरणा जगी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्यारे मित्रों।
जैसा कि अपना बिहार, रिया कुमारी का ऑप्शन बी था, श्रुति सिन्हा का बी है। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे आपको बताना है प्यारे भाइयों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं मेरे शेयर और शेयर नहीं हो, जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दे और आप लोग जल्दी से इसका आंसर भी कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट कर पाते हैं और कितने लोग लाइक और शेयर कर पाते हैं। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो आप लोग को पता होगा कि फ्री प्रेस के जो मालिक थे वो सदानंद जी थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, ब्रेन ऑफ बॉम्बे, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता था? जल्दी से आप लोग बताइएगा, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? आपके पास ऑप्शन ए है उमा शंकर दीक्षित को, बी है शीला दीक्षित, सी है सुरेंद्र दीक्षित और डी है हृदय नारायण दीक्षित। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो आज 7 नंबर प्रश्न का आंसर श्रुति सिन्हा का ये है, रिया कुमारी का ये है और देखते हैं किनका आंसर आता है। संजय कुमार जुड़ गए, उनका आंसर ये है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा उमा शंकर दीक्षित। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 8 है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की थी? जी हाँ, बताइएगा दोस्तों जल्दी से कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास किया था, कौन सा कॉलेज से पास किया था, आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है पटना कॉलेज, बी है पटना साइंस कॉलेज, सी है हिंदू विश्वविद्यालय और डी है बिहार विद्यापीठ। आपके पास 4 ऑप्शन है और मुझे आपके आंसर का इंतजार है। तो यहाँ देखिएगा 8 का बी बताए हैं आपका सोनू कुमार यादव जी, श्रुति सिन्हा का डी है, संजय कुमार का डी है। तो यहाँ देखिए और सारे बच्चे जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मेरे मित्रों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? जी हाँ, बताइएगा लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है, बच्चा जानता है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1925, बी है 1932, सी है 1938 और डी है 1924। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है प्यारे साथियों। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। 9 का डी बता रहे हैं सोनू कुमार और रिया कुमारी का भी डी है। और देखते हैं बाकी बच्चे तो सो रहे हैं क्या। श्रुति सिन्हा का सी है, संजय कुमार का डी है। चलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1924 में हुआ था लेनिन की मृत्यु, याद रखिएगा। तो अब बताइए कि इनका जो जन्म हुआ था, लेनिन का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? आप लोग कितने बच्चे जानते हैं कि लेनिन का जन्म कब हुआ था? अगर जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा लेनिन का जन्म कब हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 10 है, जयप्रकाश नारायण जी मतलब कि प्रकाश जी जो है ना, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? आपको बताना है प्यारे साथियों। आप लोग एक बार शेयर कर दे, शेयर आप लोग नहीं करते, मात्र करेंट व्यूअर 7 देख रहे हैं, 10 तो टपाइए। यहाँ देखिए जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? ऑप्शन ए है 1928, बी है 1927, सी है ऑप्शन 1938 और डी है 1924। जल्दी से बताइएगा 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जैसा कि आंसर आ गया है आपका 10 का सी सोनू कुमार यादव का है, श्रुति सिन्हा का डी है। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो था 1924 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी होगा प्यारे साथियों, रिया कुमारी का भी डी है। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? आपको बताना है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है सत्यकाम, बी है कुरुक्षेत्र, सी है उस जनपद का कवि हूं और डी है मैला आंचल। तो बताइएगा 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइएगा। श्रुति सिन्हा बता रहे हैं 11 नंबर प्रश्न का डी और सोनू कुमार यादव जी बताए 11 का डी। और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। और रिया कुमारी का भी डी है।
अब चलिए जल्दी से बताइएगा, संजय कुमार का भी डी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, याद रखिएगा मैला आंचल हो जाएगा दोस्तों। ईश्वरनाथ रेणु का जो पुस्तक का नाम था मैला आंचल था। अगला प्रश्न है कि 1974, जी हाँ 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जी हाँ बताइएगा दोस्तों, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जल्दी से आप लोग को बताना है दोस्तों। राहुल जी बड़ा लेट रिप्लाई देते हैं जी, क्या बात है। चलिए भैया इसका आंसर देना है। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे प्यारे साथियों? जल्दी से आपको बताना है। ऑप्शन आपके 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। ऑप्शन आपका ए है कृष्ण वल्लभ राय, बी है अब्दुल गफूर, सी है अनुग्रह नारायण सिंह और डी है महामाया प्रसाद। जल्दी से आपको बताना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा अब्दुल गफूर। याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है किसे लोकनायकू, ये तो आपको गलती हो जाएगा। किसे लोकनायक है ना, लोकनायक किसे कहा जाता था? लोकनायक किसे कहा जाता था आपको बताना है प्यारे साथियों। लोकनायक किसे कहा जाता था आपको बताना है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता था आपको बताइएगा। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है महाकवि जयसी और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न का श्रुति सिन्हा का बी है, राहुल कुमार का बी है। तो यहाँ देखिएगा रिया कुमारी का भी बी आंसर आ गया। इसका सही आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 14 है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों बताइएगा जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था दोस्तों आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन ए है 11 अक्टूबर 1902 को, बी है 11 अक्टूबर 1904, ऑप्शन सी है 8 सितंबर 1903 और डी है 18 अक्टूबर 1902। 14 नंबर प्रश्न का आंसर जैसा कि आ गया है, श्रुति सिन्हा का 14 का ए है, सोनू कुमार यादव का ए है, राहुल कुमार का ए, रिया कुमारी का ए है। इसका सही आंसर जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था आपको बताना है जल्दी से। ऑप्शन ए है लीलावती देवी, बी है अमरावती प्रभा, सी है प्रभावती देवी और डी है प्रभा सिन्हा। तो आपके पास ऑप्शन 4 है, जल्दी से बताइएगा इनका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा प्रभावती देवी। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। याद रखना दोस्तों प्रभावती देवी, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न उसको देखें। प्रश्न नंबर आपका 16 है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो इसका सही आप लोग आंसर देना है। जल्दी से आप लोग ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है राम मनोहर लोहिया, सी है मदन मोहन मालवीय और डी है जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की रचना किनकी है? तो वह है जयप्रकाश नारायण की। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। श्रुति सिन्हा और सोनू कुमार यादव का सी है। इसका सही आंसर, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर डी था। अगला प्रश्न है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 17 नंबर प्रश्न का आंसर देना है दोस्तों। 17 का आप लोग आंसर बताइए कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1952, बी है 1949, सी है 1947 और डी है 1962। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यह इसका सही आंसर जो हो जाएगा इंडियन जो आपका है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1952 यानी कि 1952 ईस्वी में इस पार्टी का गठन हुआ था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 18 है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी? ऑप्शन आपके पास ए है, ए में 1990, बी है 1998, सी है 1978 और डी है 1974। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा 18 का बी श्रुति सिन्हा का सही है, रवि रंजन कुमार का 18 का बी है, तो इसका सही आंसर 18 का बी हो जाएगा दोस्तों। 1998 ईस्वी में हुआ था 1998, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उर्वशी किसकी रचना है। जी हाँ दोस्तों बताइएगा उर्वशी किसकी रचना है। देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं उर्वशी किसकी रचना है। जल्दी से आप लोग बताइएगा उर्वशी किसकी रचना है दोस्तों। ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है मनोहर लाल महतो वियोगी, और सी है सुमित्रा नंदन भट्ट, और डी है जय शंकर प्रसाद। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन ए के साथ चलेंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया उर्वशी पर इनको क्या मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। अब देखो क्वेश्चन है माटी की मूर्ति रचना किसकी है। माटी की मूर्ति किसकी रचना है। ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है राम वृक्ष बेनीपुरी, सी है गजानंद माधव मुक्तिबोध, और डी है आरती प्रसाद सिंह। जल्दी से बताइएगा माटी की मूर्ति किसकी रचना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जैसा कि आंसर बता रहे हैं सोनू कुमार ए बताए हैं। और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बताते हैं। आप लोग 10th क्लास 12th क्लास का जो हिंदी है नहीं पढ़े हैं ठीक से क्या। इसका सही आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्यारे साथियों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध थे। जी हाँ बताइएगा दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध थे। आपके पास ऑप्शन ए है साहित्यिक रचना के लिए, बी है संगीत के लिए, और सी है मूर्ति निर्माण के लिए, और डी है उपन्यास लेखन के लिए। तो बताइएगा दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध थे। 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है प्यारे साथियों। आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं, जैसा कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर सोनू कुमार बताए हैं डी। इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्यिक रचना के लिए, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 22 है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम के से याद करती है। तो क्वेश्चन यही है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। ऑप्शन ए है समाज नायक, बी है देश नायक, सी है लोक नायक, और डी है जननायक। तो यहाँ अल्टर नीतीश यादव आए हैं, बहुत देर से जुटे हैं आप जी, गुड इवनिंग। चलिए तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर श्रुति सिन्हा सोनू कुमार का आ गया, आंसर सी है। तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जानते थे, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 23 है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था। तो अब बताना है आपको 23 नंबर प्रश्न का आंसर दोस्तों कि संपूर्ण क्रांति जो है, जो संपूर्ण क्रांति वाला जो ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिए थे। तो आप लोग जानते हैं कि कहां दिए थे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग के मुंह पर याद होगा, इसका सही से आंसर कमेंट कर पाइएगा आप लोग, जैसा कि आपको रवि रंजन जी हैं। अब 23 नंबर प्रश्न का डी बताएं, श्रुति सिन्हा का भी डी है। चलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा पटना 5 जून 1974 को गांधी मैदान में दिए थे ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 24 है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों बताइएगा, आप लोग मात्र 5 आदमी देख रहे हैं, जल्दी से आप लोग शेयर कर दें। 5 आदमी से 7 10 12 20 25 50 100 2000 हो जाए। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, जल्दी से बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जल्दी से। 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका बचपन का नाम था, जैसा कि रवि रंजन, श्रुति सिन्हा, रिया कुमारी सी है। इसका सही बचपन का नाम था बाउल, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपका क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। ऑप्शन 4 है, ऑप्शन ए है 1973, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 1974, और ऑप्शन डी है 1977।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जल्दी से बताएगा। 25 नंबर प्रश्न का आंसर 25 का सी बताए हैं श्रुति सिन्हा, राहुल कुमार सी है। और देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर बताते हैं। रिया कुमारी का सी, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 1974 ईस्वी में हुआ था ये भाषण जो आंदोलन किए थे, ठीक ना। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो इसका बताना है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। ऑप्शन ए है दीनदयाल, बी है हर्षु दयाल, सी है रामदयाल और डी है सर्वेश दयाल। जल्दी से बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो आपका 26 नंबर प्रश्न है उसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। याद रखिएगा हर्षु दयाल था, ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, जिनका आंसर बी है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। जयप्रकाश द्वारा लिखित गई जो आपका रचना है वह कौन सी है। ऑप्शन ए है उसने कहा था, बी है जूठन, सी है संपूर्ण क्रांति और डी है शिक्षा। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि जो उसने कहा था कि लेखक कौन है, आप लोग को पता होगा, तो आप लोग जल्दी से बताइएगा कि उसने कहा था कि लेखक कौन है। राम वृक्ष पूरी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग जानते हैं, ऑप्शन जयप्रकाश द्वारा लिखित रचना का नाम था संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा छोटू, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, रिया कुमारी का सी है। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 28 है, संपूर्ण क्रांति क्या है। जी हाँ दोस्तों बताइएगा संपूर्ण क्रांति क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइएगा। एक निबंध है, भाषण है, कहानी है या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बच्चा जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों। संपूर्ण क्रांति क्या है, निबंध है, भाषण है, कहानी है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषण है, क्योंकि यह भाषण दिए थे श्रुति सिन्हा का सही है। अब चलिए अगला प्रश्न उसको देखिएगा, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है, किसकी देन है। जल्दी से आपको बताना है संपूर्ण क्रांति किसकी देन है प्यारे साथियों, जल्दी से आप लोग को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है राम मनोहर लोहिया, बी है डॉक्टर अंबेडकर, सी है कर्पूरी ठाकुर और डी है जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन आपके पास 4 है, जल्दी से आप लोग बताइए, आपके आंसर का मुझे इंतजार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जानवे करते हैं कि डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, रिया कुमारी का डी है, श्रुति सिन्हा का डी है, राहुल कुमार का डी है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखा, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। आप लोग जानते हैं कि किसका है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 31 है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था साथियों, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए है राघोपुर दियारा, बी है सिताब दियारा, सी है बलिया और डी है छपरा। तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था सिताब दियारा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा मित्रों, जैसा कि श्रुति सिन्हा का बी है। चलिए अगला प्रश्न है, रवि रंजन का भी है, रिया का भी। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। यह भी आप लोग क्वेश्चन बता सकते हैं। ऑप्शन ए है जॉर्ज फर्नांडिस, बी है देवीलाल, सी है कर्पूरी ठाकुर और डी है जयप्रकाश नारायण। तो जल्दी से बताइएगा कि आपको क्वेश्चन है 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन आपके पास दिख रहा होगा दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों। जैसा श्रुति सिन्हा, रवि रंजन का और रिया का डी है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों बताइएगा संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1974, 1975, 1976, 1977। आपको जल्दी से बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों। ऑप्शन आपके पास 4 अवेलेबल है प्यारे साथियों, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। श्रुति सिन्हा का ये है, और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1974 हो जाएगा प्यारे साथियों। बहुत बढ़िया, जिनका आंसर ये है बिल्कुल सही है। राहुल कुमार का ये है, रवि रंजन का ये है,
अगला प्रश्न उसको देखिए, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस दोस्त के साथ रुके थे। ऑप्शन ए है गंगा बाबू, बी है दिनकर जी, सी है ईश्वर अय्यर और डी है भगवान अय्यर। तो जल्दी से बताइएगा किसके साथ रुके थे। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 1 मिनट, हाँ सी होगा, ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे, ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 36 है, उसको बताना है दोस्तों। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की अविष्ठा किसके हाथों में है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न का आंसर देना है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की अविष्ठा किसके हाथों में। ऑप्शन ए है नेताओं के, बी है नई पीढ़ी, सी है पुरानी पीढ़ी और डी है पूंजीपतियों के। तो जल्दी से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों। आप लोग बहुत बढ़िया आंसर करते हैं, तो इसका भी आंसर आप लोग कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह नई पीढ़ियों का हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जिनका आंसर बी है साथियों उनका बहुत बढ़िया, जैसे श्रुति सिन्हा का बी था, प्रीतम का बी है, रवि रंजन का बी है, रिया का बी है और राहुल कुमार का भी था। और चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था। ऑप्शन ए है रामनाथ जी योगन का, बी है गंगा बाबू, सी है जयप्रकाश नारायण और डी है ईश्वर अय्यर। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, रामनाथ जी योगनका के घर पर इनका दिल का दौरा पड़ा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। जी हाँ दोस्तों बताइएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए है ऑप्शन में दिनकर, बी है जयप्रकाश नारायण और सी है मुरारजी देसाई और डी है ईश्वर अय्यर। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन बी। श्रुति सिन्हा, प्रीतम कुमार और रवि रंजन का ऑप्शन बी था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी। आपको देखिए घुमा फिरा के फिर से क्वेश्चन आ गया है। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी। ऑप्शन ए है मैट्रिक की हार और बी है आईएससी, सी है बीए और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है 39 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो आईएससी का ऑप्शन आपको 39 का बी हो जाएगा, सही बात है। आप लोग श्रुति सिन्हा, प्रीतम, रिया और रवि रंजन का आंसर बी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 40 है। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। यह कौन बोला था। ऑप्शन ए है दिनकर जी, बी है बेनीपुरी जी और सी है गोयना जी और डी है दीक्षित जी। तो जल्दी से बताइएगा किसने पुलिस के बड़े अधिकारी कौन थे, ऊंचा अधिकारी जो उनके मुंह से सुने थे कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तो ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न का जो आंसर है वह हो जाएगा डी दीक्षित। याद रखिएगा दीक्षित जी कहे थे। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर 41 है। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं। बताइएगा जल्दी से, ऑप्शन आपके पास दिख रहा होगा छोटू लोग, जल्दी से बताइएगा। 41 नंबर प्रश्न का आज का क्वेश्चन आपका सेकंड लास्ट है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं। ऑप्शन है पुराने जमाने की, बी है नए जमाने की, सी है अंडरग्राउंड जमाने की और डी है इनमें से कोई नहीं।
जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आज का लास्ट है, शायद आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे, बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। आप लोग लाइक और शेयर कर दें, एक बार जमा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़े हैं। ऑप्शन ए है दिनकर जी, बी है जवाहरलाल नेहरू जी, सी है रामनाथ गोयना का और डी है गंगा बाबू को। किसको अपना भाई मानते थे, भाई कहते थे? चलिए, रघुरंजन का बी है, श्रुति सिन्हा का बी है, प्रीतम का सी है, राहुल का बी है, रिया का बी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। गुड इवनिंग राहुल जी, देखिए सुबह से 3 बार बोलते हैं गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। चलिए दोस्तों, आप लोग बढ़िया से पढ़िए, एग्जाम सर पर है, 4 दिन के बाद एग्जाम होने वाला है आप लोग को। आप लोग जोरदार तरीका से पढ़ें ताकि कोई भी मेहनत में कसर न रह जाए। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। ज्योति कुमारी अभी आए हैं बहुत दिनों के बाद। फिर कल मिलेंगे शाम 7 बजे। आप लोग तैयार रहिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए जी दोस्तों, चलते हैं अब। श्री राम जानकी